महिलाओं का जब 9 मंथ शुरू हो जाता है ना, सब्र का घड़ा भर चुका होता है, पूरे तरीके से सब्र बिल्कुल नहीं होता। फिर बस महिलाओं को 9 मंथ लगने के बाद यही इंतजार होता है, लेबर पेन आ जाए जल्दी आ जाए और जल्दी से उनकी डिलीवरी हो जाए। जितना 9 महीने का इंतज़ार है, बस हुआ, बहुत हुआ, अब तो लेबर पेन आ जाना चाहिए। यही सब चलता है ना आपके माइंड में, मैं समझ सकती हूँ। मेरे साथ भी सेम यही होता था दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है, सभी महिलाओं के साथ होता है कि 9 महीने जो होते हैं बहुत सारी हम परेशानियां झेल के आगे बढ़े होते हैं। कितना कुछ हमने स्टार्टिंग से ही झेला होता है, उल्टी, चक्कर, जी मितलाना, कमर दर्द, पेट दर्द, पैरों में दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसे सीक्रेट से उपाय बताने वाली हूँ जो अगर आप अपना लेते हो तो आपकी डिलीवरी सच में जल्दी हो जाएगी। 9वें महीने में आपको जल्दी लेबर पेन आ जाएगा और आप जल्दी फ्री हो जाओगे, बेबी जल्दी से आपके पास आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि कई महिलाओं की डिलीवरी डेट भी निकल जाती है, उनको लेबर पेन नहीं आता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो आप इन टिप्स को जल्दी से फॉलो करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको समय पर लेबर पेन आए और आपकी डिलीवरी जल्दी से हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में। मैं हूँ आप सबकी फ्रेंड रेशू, आप देख रहे हो रेशूज़ ब्लॉग यूट्यूब चैनल। और हाँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तहे दिल से आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सच में अगर आप जल्दी डिलीवरी चाहते हो तो पहली चीज़ जिसको आपको उखाड़ फेंकना है, दूर भगा देना है, वो है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है कि प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आप लास्ट के महीनों में भी अगर स्ट्रेस लेते रहते हो तो इससे जो डिलीवरी के हार्मोन्स होते हैं वो टाइम पर रिलीज़ नहीं हो पाते हैं और लेबर पेन में देरी हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले इस स्ट्रेस को आपको उखाड़ फेंकना है। स्ट्रेस यानी कि जो आप तरह तरह की बातें सोचते रहते हो, टेंशन लेते रहते हो, आगे फ्यूचर की टेंशन, बेबी होगा कैसे करूँगी मैं, कैसे नॉर्मल डिलीवरी होगी, कैसे मैं उसकी केयर कर पाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें, या घर में कोई स्ट्रेस चल रहा होता है, फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब फैमिली में होती हैं। तो उन चीज़ों को लेके अगर स्ट्रेस चल रहा होता है आपके माइंड में तो ये जल्दी डिलीवरी नहीं होने देती हैं, ये लेट कर देती हैं, डिलीवरी डेट भी निकाल देती हैं ये चीज़ें। और जब आपकी डिलीवरी डेट निकल जाती है तो फिर सिजेरियन का ऑप्शन चुनता है फिर डॉक्टर, है ना। इसीलिए इस स्ट्रेस को आउट कर दीजिए पहले, फिर देखिए आपको समय पर लेबर पेन आ जाएगा, जल्दी डिलीवरी होगी और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बनेंगे। अब स्ट्रेस ही ऐसे चुटकियों में तो दूर होता नहीं है। आपके लिए कुछ सॉल्यूशन है, जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, अपने आप को बिजी रख सकते हो, जो भी आपको पसंद हो उस तरीके का आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप योगा कर सकते हो। और इमोशनली स्ट्रांग भी बनने के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्टेड हो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी बातें शेयर कीजिए जो भी आपके माइंड में चल रही हैं। तो देखिए फिर चुटकियों में स्ट्रेस आपका दूर होगा। सेकंड चीज़ है, खजूर का सेवन जरूर करते रहिए, बिल्कुल बंद मत कीजिए। खजूर जैसे कि 3 से 4 खजूर आप दूध में बॉईल करके डेली लेते रहिए। इससे एक तो समय पर लेबर पेन आएगा और बच्चेदानी का मुंह भी जल्दी जल्दी खुलेगा, है ना, और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे। तो खजूर बिल्कुल बंद मत कीजिए। तीसरी चीज़ है, रेगुलर वॉक जरूर करनी है आपको, जैसे कि आप मॉर्निंग में कीजिए और इवनिंग में भी कीजिए 30-30 मिनट वॉक। आपके छत है तो आप छत पे कीजिए, आंगन है आंगन में कीजिए, आसपास कहीं पार्क है तो वहाँ पे कीजिए, लेकिन वॉक जरूर कीजिए। इससे आपकी पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल बनेंगी और बेबी जल्द से जल्द नीचे की तरफ खिसकना शुरू होगा, जिससे बच्चेदानी पर प्रेशर पड़ेगा और बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और आपको लेबर पेन भी जल्दी आ जाएगा। चौथी चीज़ है, पानी खूब पीजिए, पानी में कमी बिल्कुल मत रखिए। बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो लेबर पेन भी समय पर आएगा और जो घर में आपका बच्चा है उसके चारों तरफ जो पानी है उसमें भी कमी नहीं आएगी, तो नॉर्मल डिलीवरी भी अच्छे से होगी। साथ ही साथ डाइट पर भी ध्यान देना है, शरीर को मजबूत करना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए पुश जो करना है, हमें जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाल देना है, मिनटों में डिलीवरी करवाना है, तो फिर डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा, बॉडी को स्ट्रांग बनाना है ना। तो इसलिए हेल्दी डाइट लेते रहिए, प्रॉपर अच्छा खाना खाइए, आप ब्रेकफास्ट अच्छा कीजिए, लंच अच्छा कीजिए, और छोटी मोटी भूख लगती है तो जो भी ले रहे हो वो हेल्दी लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें लीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड, इनको पास बिल्कुल मत आने दीजिए। पांचवी चीज़ है, मोटापे से ज़रूर बच के रहिए। जैसे मैंने बताया कि जंक फूड वगैरह, ऑयली फूड वगैरह बिल्कुल मत लीजिए। इस टाइम अगर आपने ये सब लिया तो आपका वजन बढ़ जाएगा, जो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत करेगा,
है ना। तो मोटापे से बचना है। सेकंड, बीपी को भी कंट्रोल में रखना है। कम से कम नमक का इस टाइम सेवन कीजिए, है ना। ऑयली फूड नहीं लीजिए, इससे भी बीपी बढ़ता है आपका। नेक्स्ट, HB अगर कम है तो ध्यान देना शुरू कर दीजिए, आयरन युक्त चीज़ें ज़्यादा लेना शुरू कीजिए, और जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है आयरन की उसको भी टाइम टू टाइम लेते रहिए। साथ ही साथ जल्दी से आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप जो आयरन की गोली लेते हो लंच करने के बाद, उसके बाद हाफ ग्लास नींबू पानी जरूर लीजिएगा, उसमें काला नमक डालकर। तो इससे आपका फटाफट HB बढ़ने लगेगा, यानी कि खून की मात्रा बढ़ने लगेगी। और शुगर लेवल अगर हाई हो रहा है तो मीठी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, शुगर को कंट्रोल करिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कब्ज से दूर रहना है इस टाइम। अगर आपको कब्ज हुई तो कब्ज होने से क्या होगा, बच्चे को नीचे खिसकने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो मलाशय है वो भरा रहेगा और बच्चे को जगह नहीं मिल पाएगी नीचे खिसकने में, बच्चे को अपनी पोजीशन चेंज करने में, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी की सही पोजीशन में आने में। तो बच्चा हेड डाउन नहीं करेगा समय पर और दिक्कत होगी। इसीलिए 9वें महीने में कब्ज से बचकर रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। फ्रूट खूब लीजिए, संतरा ले रहे हो तो संतरे का जूस ना लेकर ऐसे ही संतरा खाइए उसके पल्प के समेत, तो इसमें ज़्यादा फाइबर होता है तो आपको कब्ज नहीं होने देगा। साथ ही साथ सलाद खूब लीजिए, पानी खूब पीजिए, इससे कब्ज की दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। और कब्ज की दिक्कत खत्म होगी तो फिर क्या होगा कि बच्चे को जगह मिलेगी, बच्चा जल्दी जल्दी नीचे की तरफ खिसकेगा और लेबर पेन जल्दी आएगा। ठीक है ना। तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी जो आपकी जल्दी डिलीवरी होने में मदद कर सकती हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से प्यार दीजिए। तो लेती हूँ आप सभी से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।